Hi, welcome back to my channel. So in this video, we will discuss one question from past year paper. It is from e-commerce subject. So both BC and BCom student can watch it. So the question is, discuss the role of ISPs. So ISPs क्या होता है? Internet Service Provider. So इस question में ये पूछ रहे हैं कि Internet Service Provider का role बताओ किसमें ग्रोथ ऑफ इंटरनेट में इंटरनेट की ग्रोथ में. सो डिस्कस द रोल ऑफ आईएसपीज इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट. ये इस क्वेश्चन में हम आंसर कैसे देंगे? 6 पॉइंट्स में देंगे. ठीक है, 5 to 6 पॉइंट्स में आंसर क्वेश्चन आ सकता है. तो मैंने 6 पॉइंट्स मेनली रेडी करे क्योंकि आई नो जाते जाते 5 ही रह जाएंगे वो. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? मीनिंग ऑफ आईएसपीज. ISP stand for Internet Service Provider. It is a company that provide internet access to users, whether individuals, businesses, or institution. ISP uses various technology like fiber optics, satellites, broadband, mobile networks to connect users to internet. एग्जाम्पल क्या हो गए? जियो, एयरटेल, BSNL एंड वोडाफोन. ISP क्या होता है? सो ISP एक कंपनी है जो कि हमको इंटरनेट एक्सेस कर देती है. हमको मतलब कि जनरल पब्लिक को, इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को और इंस्टीट्यूशन को, ताकि हम हमारा काम कर सके. ISP यूजेस वेरियस टेक्नोलॉजी. और ISP कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है? बहुत सारी, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट्स, ब्रॉडबैंड, मोबाइल नेटवर्क. अब अभी बीकॉम और BC के लेवल से हमें सिर्फ अभी इस टेक्नोलॉजी के नेम लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इन सेपरेट जो टेक्नोलॉजी है इनके सेपरेट चैप्टर्स है. तो अभी अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो में भी लंबा हो जाए. ठीक है, तो ये उस टेक्नोलॉजी की वजह से ये ISP वर्क करते हैं. इंडिया में कुछ ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के एग्जांपल है जियो, जो कि हमें इंटरनेट फैसिलिटी देता है, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन और भी कहीं. Coming on to the second point, expanding network infrastructure. ISP plays crucial role in building and expanding the internet infrastructure to ensure faster and reliable connectivity. जो ISP है वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपांड करने में बिलीव करता है और क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है. जैसे कि जियो है, हमारा एयरटेल है, ये क्या कर रहा है? ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि अपना जो बिल्डिंग है वो हर जगह हर रीजन में लगा रहे. क्यों? ताकि जो हर रीजन के लोग हैं उनको इंटरनेट एक्सेस मिल सके. ऐसा क्यों जरूरी है? बिकॉज एज वी ऑल नो अब सारी जो चीजें वो इंटरनेट पे हमें प्रोवाइड होती है. जैसे कि अगर हमें किसी को पे करना है तो वो इंटरनेट की वजह से होगा. हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ठीक है, हमें किसी से चैट करना है, तो ये सब कैसे होगा? इंटरनेट की वजह से होगा. तो अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसलिए जो ISP है जो हमें इंटरनेट दे रहे हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल एंड एक्सेट्रा, तो ये अपने जो टावर्स है वो अलग अलग रीजन में जाके सेट कर रहे हैं ताकि जो वहां के लोग हैं उनको भी इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी मिले. फॉर एग्जांपल अगर जियो का जो टावर है, ठीक है, अगर जो जियो का टावर है वो सिर्फ राजस्थान में है तो सिर्फ राजस्थान के लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे. महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, वहां के लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. तो ऐसा नहीं होते हुए सबको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए. तो इसलिए ISPs है वो अलग अलग रीजन में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है. ओके, वो इन्वेस्ट करती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स में ताकि स्मूथ कनेक्टिविटी रहे. ठीक है, केबल्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करती है ताकि स्मूथ कनेक्टिविटी रहे विदाउट लैग्स, मतलब कि डिस्ट्रप्शन ना हो. बीच में आपके जो वीडियो कट हो जाते हैं, नेटवर्क नहीं डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो वो चीजें ना हो, वो इश्यूज ना फेस करने पड़े. इसलिए ISPs अपने टावर्स को इंक्रीज कर रही है. वाईफाई हॉटस्पॉट की फैसिलिटी दे रही है पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कि एयरपोर्ट, स्कूल्स, कैफे, रेलवेज, बस स्टैंड, ताकि लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती रहे. इनेबल्स इजी एक्सेस टू इंटरनेट एंड टू सपोर्ट मोबाइल डेटा सर्विसेज. दे इंस्टॉल सेल्युलर टावर. मैंने कहा ना अभी, सेल्युलर टावर जैसे कि 3G, 4G, 5G नेटवर्क के टावर्स हर रीजन में लगा रहे हैं ताकि इंटरनेट एक्सेस मिले. किसको? इंश्योर स्मूथ कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज. रिमोट एरियाज मतलब कि रूरल एरियाज जहां पे थोड़ी जो फैसिलिटीज है वो कम है. ओके, अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट में. थर्ड पॉइंट क्या है? प्रमोटिंग डिजिटल इंक्लूजन. डिजिटल इंक्लूजन क्या होता है मैं अभी बताती हूँ, उससे पहले आगे पढ़ लेते हैं. ISP हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिजिटल डिवाइड. ओके, डिजिटल डिवाइड भी एक न्यू टर्म है. ओके, डिजिटल डिवाइड क्या होता है? गैप बिटवीन पीपल हु हैव एक्सेस टू इंटरनेट एंड दोज हु हैव नॉट एक्सेस. ओके, तो डिजिटल डिवाइड मतलब क्या होता है? वो लोग जिनके पास एक्सेस है, वो गैप जिनके पास एक्सेस है इंटरनेट का, और वो लोग जिनके पास एक्सेस नहीं है, तो उसके बीच का जो गैप है उसको रिड्यूस करते हैं ISPs. कैसे? अलग अलग जगह टावर लगा के. ठीक है, और डिजिटल इंक्लूड कर सके, मतलब डिजिटली उन लोगों को इंक्लूड कर सके जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है. मेकिंग सर्विसेज इजी एंड अफोर्डेबल फॉर ऑल इंक्लूडिंग अंडर प्रिविलेज एंड रूरल कम्युनिटीज. उन लोगों तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा के जो कि अनप्रिविलेज है, और रूरल कम्युनिटीज जहां तक हमारी जो इंटरनेट फैसिलिटी वो नहीं पहुंच पा रही, तो ISPs वहां पे भी नेटवर्क्स लगाते हैं. ISP इंट्रोड्यूस बजट फ्रेंडली डेटा प्लान. जैसे कि एग्जांपल ले लो जियो का. जियो जो पहले आया ही था, इनिशियल लेवल पे था, तो उन्होंने बजट फ्रेंडली डेटा प्लान अनाउंस कर रहे थे. ठीक है, तो कि ऐसा क्यों करा? ताकि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके जो कि इन्वेस्ट करें उन डाटा प्लान में, जैसे कि हम लोग. ठीक है,
and collaborate with government initiatives and services schemes as BharatNet, such as BharatNet. और जो ISPs है वो कोलैबोरेट करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स में, क्यों? ताकि वो इंटरनेट एक्सेस दे सके। जैसे कि कैसे है, इसको समझते हैं। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज जो ISPs है वो अपने ऑनलाइन पोर्टल पे शो करती है, जैसे कि कोई भी सर्विस आई, जैसे कि आधार वेरिफिकेशन की, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग की, तो ये सब इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। तो जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कोलैबोरेट करता है इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के, और इसका एक एग्जांपल है भारतनेट। दे कंट्रीब्यूट टू डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड सपोर्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जो हमारे ISPs है वो डिजिटल लिटरेसी और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी प्रमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। कैसे? जैसे कि यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों को उन वेबसाइट, उन ऐप्स को इंटरनेट का एक्सेस देते हैं ताकि वो उनको एक्सेस मिले, वो वहां पे वीडियो और अपना कंटेंट अपलोड कर सके और हम उस कंटेंट को पढ़ के हम लिटरेट हो सके। तो हमें उस लिटरेसी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, हमें डिजिटली वो मिल रही है हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स पे, ठीक है। कमिंग ऑन टू दी फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? इनेबलिंग ऑनलाइन सर्विसेज। ISPs सपोर्ट वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग हाई स्पीड कनेक्टिविटी टू वेरियस एप्स एंड वेबसाइट। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे वेबसाइट, जो ISP है वो बहुत सारे एप्स या वेबसाइट्स को अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो हमें सर्व कर सके। जैसे कौन कौन से एप्स या वेबसाइट्स हो गए? यूट्यूब, लिंक्डइन, नौकरी, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वेयर पीपल कम्युनिकेट एंड शेयर कंटेंट ग्लोबली, जहां से ग्लोबली हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिजिकली जाना तो इम्पॉसिबल है। अगर मुझे अमेरिका के किसी बंदे से बात करनी है तो मैं फिजिकली तो जाने से रही, तो मैं क्या करूंगी? ISP ने जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रखी है, एप्स की, वेबसाइट की, उस पर कॉन्टेक्ट कर लूंगी। ओके, ISP ऑल्सो इनेबल ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज। ओके, सो बैंकिंग सर्विसेज, एज वी ऑल नो कि हमें अर्लियर टाइम्स में बैंकिंग सर्विसेज के लिए फिजिकली जाना पड़ता था। हमें अगर पैसा डिपॉजिट कराना है, लोन लेना है, या एक्सेट्रा जो भी सर्विसेज है वो हमें जाके अवेल करनी पड़ती थी। लेकिन अब इंटरनेट की वजह से हम उसे इजीली एक्सेस कर लेते हैं। मैनी बिजनेसेस आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दिस बिकॉज ऑफ रिमोट वर्क सोल्यूशन। ठीक है, रिमोट वर्क सोल्यूशन, वर्क फ्रॉम होम। अब जो ISPs है इनकी वजह से हमें रिमोट वर्क सोल्यूशन भी मिल गया, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया हमारे लिए। पहले हमें ऑफिस काम करने जाना पड़ता था, लेकिन ISPs के इंटरनेट प्रोवाइड सर्विस से हमें अब जाना नहीं पड़ रहा और घर बैठे हम काम कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, इनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी। अब ISP साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है? प्रोटेक्टिंग यूजर्स फ्रॉम साइबर थ्रेट्स बाय इंप्लीमेंटिंग वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स सच एज फायरवॉल। अब वो अपने बहुत सारे फायरवॉल मेजर्स लगाती है, जैसे कि सिक्योरिटी मेजर्स लगाती है, जैसे कि फायरवॉल, इंक्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और VPNs, जिसकी वजह से जो हमारा डेटा है वो साइबर अटैक्स, जो कि हैकर्स वगैरह होते हैं, उनसे बच जाता है, और जिनकी वजह से हमारी वेबसाइट शट डाउन भी हो सकती है या फिर ऑनलाइन सर्विसेज बंद भी हो सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज सपोर्टिंग बिजनेस एंड ई गवर्नेंस। ISPs enables ई गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे आधार वेरिफिकेशन, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, डिजिटल पेमेंट, मेकिंग गवर्नमेंट प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल टू एवरी सिटीजन। जो ISPs है उन्होंने हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज जैसे कि आधार वेरिफिकेशन, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग और डिजिटल पेमेंट को ऑनलाइन हमें प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि अर्लियर हमें आधार वेरीफाई करने के लिए जाना पड़ता था, हमारी टैक्स फाइल करने के लिए नगर निगम या जो भी ई मित्र है वहां पे जाना पड़ता था, लेकिन हम ऑनलाइन अब ये सारे काम कर सकते हैं। बिजनेसेस लाइक मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो रिलाई ऑन ISPs फॉर स्मूथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड कस्टमर इंटरेक्शन। अब जैसे कि जो मिंत्रा, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ये जो बिजनेसेस है वो किस पे रिलाई करते हैं? ISPs पे, क्योंकि हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना हो या फिर ऑर्डर प्लेस करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ISP, इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे कुछ 6 पॉइंट्स जो कि आप एज इट इज लिख सकते हो और नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर वन फ्लो चार्ट विथ यू फॉर लर्निंग पर्पज। Okay, so here it is. First is expanding infrastructure. Second is promoting digital inclusion. Third, online services. Cyber security, support businesses and e-governance. अब इसको लर्न करने का एक निमोनिक है, that is IDOCE. ठीक है, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपैंड नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, D से डिजिटल इंक्लूजन, O से ऑनलाइन सर्विसेज, C से साइबर सिक्योरिटी, E से ई गवर्नेंस। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और जो मैंने टेक्निकल टर्म्स के एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं वो आगे आने वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, आई होप अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में आके लिखेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कमेंट।